हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारे जो 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज हमारी उसकी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, और उन्हीं क्वेश्चंस की तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, मीन्स उनसे रिलेटेड हैं। तो जो हमारा जीएस है, जनरल साइंस, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, हमारी रैंक को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि आज आप रट लोगे तो 2 दिन बाद ही वो क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के करोगे, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो वो क्वेश्चन लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज को समझा है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए मेहनत तो सभी करते ही हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करता है वो ही आगे जा पाएगा। क्योंकि आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सभी क्वेश्चन बुक में से ही है, क्या पूरी बुक को रट दिया जाए? ठीक है, तो बार बार जहां से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस पिक किए जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वहां से उस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर फालतू की चीजें हम पढ़ेंगे, तो जो जेन्युइन चीजें हैं, जो एग्जाम्स में आने वाली चीजें हैं, हम उनके साथ में क्या है, खिलवाड़ कर रहे हैं थोड़ा। क्योंकि वो चीजें हमारे माइंड में उलझ जाएंगी फिर, अगर फालतू की चीजें हम पढ़ेंगे तो। इसलिए तो चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इस क्लास का, इन क्वेश्चंस का, इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आइए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपने समझने की जरूरत है और चीज़ों को रिलेट करने की जरूरत है। ठीक है, आप निजी जिंदगी से अपनी क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे, और लंबे टाइम तक वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो आपने क्या है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। अपने आसपास ही हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि हम साइंस में पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या है कि हमारी ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी कमज़ोर है, हम ध्यान नहीं देते चीज़ों पे। इसलिए ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ताकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास से सीख सकते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेंगे स्टार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन, मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी, जो CO2 गैस है हमारी, वो कहां पर यूज नहीं होती। क्या लिखा है? नॉट यूज्ड, कहां पर यूज नहीं होगी। तो अपना आंसर जो है वो हमें कमेंट में करके बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है इन चारों में से जहां पर CO2 का यूज नहीं होता। तो सभी बच्चे अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है घरों में, उसमें। तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसके अंदर। लास्ट है लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स, की ऐसी मशीन्स जैसे वेंटिलेटर वगैरह होता है, जब कोई काफ़ी सीरियसली इंजर्ड होता है, ज़्यादा सीरियसली बीमार होता है, तब जो मशीन्स उसको सपोर्ट करती हैं जिंदा रहने में, उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है,
तो वो मशीनों में, तो कहां पर CO2 का यूज नहीं होता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दे भी दिया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम। पहला है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम पेप्सी वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक जो हम अपने घरों में खरीद करके लाते हैं, उस पर देखा होगा आपने, लिखा हुआ देखा होगा कभी, उस पर लिखा रहता है कार्बोनेटेड ड्रिंक। और जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो तुरंत क्या है, गैस निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है? कार्बोनेटेड क्यों लिखा हुआ है उसके ऊपर? तो कार्बोनेटेड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम उसके अंदर क्या फिल किया है, CO2 गैस को अंडर हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर के में स्टोर किया गया है, मीन्स उसके अंदर डाला गया है। क्लियर है? इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। और जो उसका टेंजी जो टेस्ट आता है, मीन्स जो हमारी जीभ को या गले में थोड़ा थोड़ा लगता है, तो वो जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। तो CO2 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर यूज की जाती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है हमारा रेफ्रिजरेटर, जो हमारा फ्रीज होता है उसके अंदर, तो क्या CO2 उसके अंदर यूज होती है? बिल्कुल। आपने सुना होगा कि कंप्रेसर होता है, फ्रीज देखा है, उसमें एक रखा होता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, उसको हम उसका कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है? तो जो कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर का, उसके अंदर भी क्या चीज भरी जाती है, मीन्स क्या किस चीज का यूज होता है, CO2 गैस का यूज होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर। हमने एक क्वेश्चन किया भी है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो सिलेंडर होता है, चाहे वो कहां पर होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, स्कूल्स के अंदर होता है, मॉल्स में लगा हुआ होता है, सीढ़ियों के पास में, या एलिवेटर जो हमारी लिफ्ट होती है उसके पास में लगा होता है, तो उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिल होती है जो आग को बुझा देती है? ये क्वेश्चन हमने किया है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होती है, जो आग बुझाने में हेल्प करती है। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स, जैसे कि वेंटिलेटर। क्या? वेंटिलेटर जो होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस का, या कोई भी जिस जो आपसे परिचित है, वो काफी अगर कोई सीरियसली बीमार हो जाता है, ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, तो बोलते हैं ना कि वेंटिलेटर पर है। तो वो जो वेंटिलेटर है वही क्या है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन होती है। तो क्या उसके अंदर CO2 का यूज करेंगे? क्या हमें जिंदा रहने के लिए CO2 की जरूरत होती है? तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि जो लाइफ सपोर्टिंग मशीन होती है उसके अंदर CO2 का यूज नहीं होता। कौन सी गैस का यूज होता है? कौन सी गैस जरूरी होती है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन। तो जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स होंगी उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन। कौन सी नहीं होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा जो हमारा क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, और जो उसके ऑप्शंस हैं उनका भी क्या कहने चाहते हैं वो ऑप्शंस भी, क्या उनके अंदर वो चीज यूज हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है? तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसके अंदर भी CO2 गैस होती है जो कि आग को बुझा देती है। क्लियर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जहां पर CO2 यूज नहीं होती, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स, जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ऐसी मशीन्स। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा या किसी भी चीज में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे फिर से, ताकि आपको समझ आ सके। तो चलिए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द ऑड थिंग, कि इनमें से अलग चीज कौन सी है?
ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है साइंस का। ठीक है, रीजनिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो 50% हमारा जो क्वेश्चन है वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है तो हम आंसर देंगे कैसे? तो सबसे पहला हमारा काम होता है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज द ऑड थिंग। ऑड मतलब जो अलग है बाकियों से। ठीक है, तो इन चारों में से, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं चार, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शंस को हम देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है हीट, दूसरा दे रखा है कोल, कोयला जो हमारा होता है, तीसरा है लाइट, प्रकाश, रोशनी, और लास्ट है साउंड, आवाज, ध्वनि। तो इन चारों में से कौन सी चीज अलग है? तीन चीज तो एक जैसी हैं, बाकी एक जो है वो बाकी तीन से अलग है। वही हमें फाइंड आउट करना है इन चारों में से कि कौन सी चीज अलग है। तो क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गया होगा, तो अपना आंसर बताइए कि कौन सी चीज है इन चारों में से जो अलग है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलते हैं। तो हीट, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? हीट। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। हीट भी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। एनर्जी ऊर्जा का ही एक रूप है, एक तरह की एनर्जी ही है हीट। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन देखेंगे पहले, लाइट। लाइट क्या है? प्रकाश, रोशनी, उजाला। तो जो लाइट आती है सन से या किसी भी सोर्स से, बल्ब हो, ट्यूबलाइट है, उससे जो लाइट आती है वो भी क्या है? वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है बच्चे। वो भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी ही है एक तरह की। क्लियर है? लास्ट, साउंड, आवाज। क्या है? आवाज या ध्वनि। तो साउंड क्या है? साउंड भी क्या है? एक एनर्जी का ही रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो हमने क्या देखा है कि जो तीन ऑप्शन है तीनों ही एनर्जी हैं। तो क्या कोल है वो एक एनर्जी है? कोल एनर्जी नहीं है खुद, लेकिन वो सोर्स है एनर्जी का। जब हम कोयला को जलाएंगे तो एनर्जी तब निकलेगी। अब कोयला रखा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, जल नहीं रहा है, क्या तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी देगा हमें? नहीं। तो कोयला खुद एनर्जी नहीं है, लेकिन ये सोर्स है एनर्जी का। जब हम इसको जलाएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी, गर्म हो जाता है ना, जलता है तो गर्म करता है, तो वो क्या है? हीट एनर्जी है। क्लियर है? और जलने पर उजाला भी होता है, मीन्स लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो बाकी जो तीन है, हीट, लाइट और साउंड, ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? ये एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन जो कोयला है हमारा, कोल, आपने देखा होगा कोल एक फॉसिल फ्यूल है। क्या है? फॉसिल फ्यूल है। वो एनर्जी खुद नहीं है, लेकिन एनर्जी का सोर्स है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सेकंड, कोल। कोल क्या है? एनर्जी का सोर्स है, खुद एनर्जी नहीं है। वो एक फ्यूल है। जब हम उस फ्यूल का यूज करेंगे, उसको जलाएंगे, तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि तीन एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है, जिसको हमने छांटना है, निकालना है चारों में से। क्लियर है? और वही हमारा क्या है? आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? कोल। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, क्वेश्चन को समझेंगे, तभी क्या है? आंसर दे पाओगे। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ बोन्स
प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन। क्या बोल रहा है कि कितनी संख्या है, कितना नंबर है किसका, बोन्स का, हड्डियों का, किसके अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन में। एक जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तब उसके अंदर जो हड्डियां हैं उनका नंबर कितना है, उनकी संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, सबको ही पता होगा लगभग। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, 106, 106। दूसरा क्या दे रखा है, 206, 206। तीसरा क्या है, 306, 306। फोर्थ है 406, 406। तो आप सभी ने आंसर दिया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, सभी को पता है, सभी बच्चों ने आंसर दिया अपना, वो है 206। 206 हड्डियां होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। क्लियर है? तो क्या छोटे बच्चे के अंदर 206 नहीं होती? तो छोटे बच्चे के अंदर जब वो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तब उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। क्लियर है? सभी बच्चों ने अपना आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आप कमेंट करोगे, अपना आंसर दोगे, मीन्स आप क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, तो सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में, अपना आंसर दोगे, तो मतलब आप ध्यान दे रहे हो, और ध्यान दोगे तो चीजें आपको समझ आएंगी और आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। क्लियर है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, 206। कि कितनी हड्डियां होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, अडल्ट जब होता है वो 206 हड्डियां होती हैं। और जब वो इन नया बॉर्न होता है, न्यू बेबी, न्यू बॉर्न होता है, जब नया बच्चा पैदा होता है, तब उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, ये आप हमें लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज सिल्क प्रोड्यूस्ड इन 3000 BC? की जो सिल्क है हमारा, उसकी डिस्कवरी कहां पर हुई थी, कहां पर उसको खोजा गया था, या सबसे पहले सिल्क कहां पर मिला था, कब मिला था? बहुत पहले, 3000 बिफोर क्राइस्ट, 3000 BC पहले। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से जो हमारा सिल्क है उसकी डिस्कवरी हुई। तो वो स्टोरी किस तरीके से है कि एक कंट्री थी, उसकी एक क्वीन, जो रानी होती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके चाय पी रही थी आराम से। ठीक है? पेड़ के नीचे बैठ करके चाय पी रही थी। तो उस कंट्री की, किस कंट्री की थी वो रानी, जहां पर सिल्क का डिस्कवरी हुआ। ठीक है? तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिल्क का डिस्कवरी कहां पर हुआ। तो वो रानी चाय पी रही थी, तो ऊपर से एक चीज आकर के चाय के अंदर गिर गई। क्लियर है? तो जैसे ही उन्होंने उसको निकाला, तो वो खिंचता चला गया, एक धागा जैसा खिंचता चला गया, क्योंकि चाय कैसी थी, गर्म थी। तो इस तरीके से जो चीज उसके अंदर गिरी थी, उस पेड़ के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। उन्होंने वापस उसको डाल करके देखा, तो फिर से क्या बन गया, धागा बन गया। तो इस तरह से किस चीज की डिस्कवरी हुई, सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। तो क्वेश्चन क्या है कि वो जो क्वीन थी, रानी थी, वो किस कंट्री की थी, यही हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इंडिया, चाइना, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, चाइना, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्री में से किस देश की वो रानी थी जो पेड़ के नीचे बैठ करके चाय पी रही थी, और बाई चांस ऊपर से कुछ चीज गिरी, चाय के अंदर गिरने के बाद, गर्म चाय के अंदर जैसे ही गिरी, उसको निकालने की कोशिश की, तो वहां से धागा बनता चला गया सिल्क का। ठीक है? तो वो जो क्वीन थी, रानी थी, वो किस कंट्री की थी, वो चाइना की थी, चीन। तो जो सिल्क की डिस्कवरी है वो कहां पर हुई, चाइना के अंदर,
चीन के अंदर डिस्कवरी हुई थी। क्लियर है? तो आप हमें बताएंगे कि जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है, उसको जब हम रियरिंग करते हैं, उसकी रियरिंग को क्या कहते हैं, उसकी जब पालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सिल्क की डिस्कवरी कहां पर हुई? चाइना के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर ऑब्जर्व की होगी चीजें अपने आसपास, अपने घर में चीजों को देखा होगा, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, कि अपने आप में से करंट को पास होने देगा। ये जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अपने में से करंट को पास होने देगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऑप्शंस हमारे क्या दे रखे हैं? इरेजर। पहला ऑप्शन क्या है? इरेजर, जो इरेज करने के लिए जो बच्चे यूज करते हैं पेंसिल को मिटाने के लिए, तो उसको इरेजर कहते हैं। दूसरा है मैच स्टिक, माचिस की जो तिल्ली होती है वो। तीसरा है प्लास्टिक कॉम्ब, जो कंगा होता है प्लास्टिक का वो। और लास्ट में है आयरन नेल, की जो लोहे की कीलें होती हैं, क्या वो अपने में से करंट पास हो जाने देती हैं या नहीं? तो अपना आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को कि इन चारों में से, ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो करंट को पास होने देगा अपने में से। क्लियर है? तो क्या इरेजर जो रबड़ की बनी हुई होती है, क्या अपने में से करंट पास हो जाने देती है? सिंपल है, नहीं होने देगी। मैच स्टिक, कभी कभी क्या होता है कि स्विच हमारा टूट जाता है, तो हम वायर्स को रोकने के लिए माचिस की तिल्ली लगा देते हैं उसके अंदर। तो अगर माचिस की तिल्ली हम लगा रहे हैं और अगर उसमें से करंट पास होता तो हमको करंट लग जाता। तो इसका मतलब मैच स्टिक के अंदर से भी करंट पास नहीं होता। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। और प्लास्टिक, कूलर प्लास्टिक का बना हो, या जो वायर के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है वो भी रबर या प्लास्टिक की होती है, तो उसके अंदर से भी करंट पास नहीं होता। तो जो हमारा ऑप्शन एक ही बचा है आयरन नेल, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोहे में से करंट पास हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? आयरन नेल इसका करेक्ट आंसर है। तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो अपने में से करंट को पास हो जाने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड, कि वो हमारे आसपास की जगह या किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास की जगह जहां पर वह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? हैबिट, हैबिटेट, ड्वेलिंग्स और अडेप्टेशन। क्लियर है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर कोई भी जीव रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत होता है। तो आदत कोई जगह तो है नहीं, इसलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहले ही कट गया है। क्लियर? उसके बाद ड्वेलिंग्स क्या होता है? जो चीजें नीचे रहती है ना बॉटम में, उनको हम ड्वेलर्स बोलते हैं। तो ड्वेलिंग्स वहीं से बना है, नीचे की जो सतह होती है। क्लियर? उसके बाद अडेप्टेशन क्या होता है? ये भी इसका आंसर नहीं है। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या है?
अब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हम अपने अंदर कैसे करैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि गर्मी से बच सकें, या सर्दी के मौसम में किन चीजों को अपनाएंगे ताकि हम सर्दी से बच सकें, तो उन्हीं करैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं, जो हमें जिंदा रहने में, ऐसे करैक्टर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं, बनते हैं, वो डेवलप करता है अपने अंदर, ठीक है, उन्हीं करैक्टर्स को जो उसको सरवाइव करने में, जिंदा रहने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो अडेप्टेशन कोई जगह है नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है केवल, हैबिटेट। तो वो जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको, उसका हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ गया, आ गया होगा। ध्यान से पढ़ना है बेटा क्वेश्चंस को, यही समय है तैयारी का। अगर आप लास्ट के लिए छोड़ दोगे कि चलो इस महीने अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, समर वेकेशन है, अभी अब मजे कर लेते हैं थोड़ा, बाकी बाद में पढ़ लेंगे, तो अगर बच्चे समय का सदुपयोग नहीं किया गया तो समय भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो समय रहते तैयारी को चलाते रहें, साथ में छुट्टियों का भी मजा लें, लेकिन पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के साथ साथ मजे करें, तभी आगे जा सकते हैं। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करोगे तभी कुछ सिलेक्शन ले पाओगे कहीं भी, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और चीज सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, तो वहां भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और रोज करनी पड़ेगी, डेली। तो मेहनत करते रहिए, समर वेकेशन का मजा भी लीजिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पढ़ा हुआ होगा सभी ने। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या है क्वेश्चन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर, कि पानी से, वाटर जो होता है पानी से, इनटू आइस, जब वो किस में बदल जाता है, बर्फ के अंदर बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो पानी बर्फ के अंदर बदला है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सब्लिमेशन। क्लियर है? दूसरा है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। तीसरा है फ्रीजिंग, जमना। और फोर्थ है प्रेसिपिटेशन, कि जब पानी ऊपर से किसी भी फॉर्म में जमीन तक आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा पानी जो है वो बर्फ के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो सभी बच्चों ने आंसर दिया है और काफी बच्चों का आंसर ठीक है। तो बारी बारी से हम ऑप्शंस को देखेंगे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो क्या है, सॉलिड होता है, सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है? गैस के अंदर बदल जाता है। कि जो ठोस चीज होगी, कोई भी सॉलिड ठोस चीज होगी, वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगी? गैस के अंदर बदल जाएगी। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपूर, कपूर देखा है? कपूर की टिक्की आती है जिसको हम पूजा में यूज करते हैं, जब हवन वगैरह करते हैं तब यूज करते हैं। तो कपूर के अंदर क्या आएगा? अगर हम कपूर को खोल करके रख दें तो वो डायरेक्ट हवा के अंदर उड़ जाता है। तो वो कपूर क्या है? सॉलिड थी, लेकिन वो गैस बन करके उड़ गई। तो डायरेक्टली वो किस में बदल जाती है? गैस के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर? दूसरा ऑप्शन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? वाष्पीकरण।
जब पानी भाप में बदल जाता है, जब पानी भाप के अंदर बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर है बच्चों? फ्रीजिंग, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप क्या है फ्रीजिंग? क्या है फ्रीजिंग? जब पानी किस में बदल जाता है? बर्फ के अंदर बदल जाता है, उसी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो जब हमें बर्फ जमानी हो पानी से, तो हम उसको कहां पर रखते हैं? फ्रीज के अंदर। लेकिन फ्रीज के अंदर भी कहां रखते हैं? फ्रीजर में। कहां पर? फ्रीजर में। तो फ्रीजर वही जगह है जहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? फ्रीजिंग की प्रोसेस हो रही है। तो वाटर से आइस में कन्वर्जन जो है, बदलना जो है, पानी से बर्फ का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा और सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी प्रोसेस हो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान से चीजों को समझेंगे। ठीक है? पानी से बर्फ बन रहा है, लेकिन कहां पर बनता है? फ्रीजर में। तो फ्रीजर में मीन्स फ्रीज हो रहा है कोई चीज, तो प्रोसेस कौन सी है? फ्रीजिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन, कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन कब? जब देयर इज ब्लैंक, मीन्स जब वहां पर क्या होता है? वाटर वेपर इन एयर, कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर कितना होता है, कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन कब सूखेंगे जल्दी? जब वाटर वेपर कम होगा, एयर में ज्यादा होगा, बराबर होगा, या नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कपड़े जल्दी कब सूखेंगे। तो इस एक आपने देखा भी होगा, शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो जब बारिश होती है, बारिश, अब जो मॉनसून का सीजन आने वाला है 1 महीने बाद, इस महीने के बाद, तो बारिश पड़ती है तो पानी आता है, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर का अमाउंट है, क्या है? वाटर वेपर का अमाउंट है, वो कम होगा या ज्यादा हो जाता है? मीन्स हवा गीली होती है या सूखती है? क्लियर है? और बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं या उनको टाइम लगता है सूखने में? ये क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, इसी से सॉल्व होगा। तो जब बारिश होती है बच्चों, तो जो हमारा एयर है, हवा है, इसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कपड़े के अंदर जो वाटर है वो वेपर बन के कम एयर के अंदर जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कहां से कहां जाना चाहती है? कोई भी चीज वहां पर जाएगी जहां पर वो नहीं है। कहां से? जहां पर वो ज्यादा है। क्लियर है? अगर एयर के अंदर पहले से ही वाटर वेपर हैं, तो और वाटर वेपर धीरे धीरे जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एयर की भी कोई कैपेसिटी है, उसकी भी एक लिमिट है कि इतने वाटर वेपर उसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर है? तो जब वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, मीन्स पानी का अमाउंट, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एयर में बारिश के मौसम में, तो कपड़े देरी से सूखते हैं, कपड़े को सूखने में टाइम लगता है। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़े सूखेंगे कब? जल्दी कब सूखेंगे? कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर लेस, कम हो, मोर, ज्यादा हो, आइदर लेस और मोर, या तो कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बहुत से बच्चों ने अपना आंसर भी दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ भी आ गया होगा कि अगर एयर के अंदर वाटर वेपर कम है, मीन्स एयर जो है वो सूखी है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, गर्मी है काफी, बारिश हुई नहीं है, तो एयर के अंदर वाटर वेपर क्या है? कम है। क्या है? कम है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
कि कपड़े जल्दी कब सूख जाते हैं, जब एयर के अंदर वाटर वेपर क्या हो, कम होगा। लेस मीन्स कम। क्लियर है? तो सभी को क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल और पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे पहले। द थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड आर कॉल्ड, मीन्स जो थ्रेड होता है, धागा होता है, कभी देखा है धागा, देखा ही होगा। तो जो हमारा धागा होता है उसके अंदर, उस धागे के अंदर भी जो सबसे थिनर मीन्स पतली, स्ट्रैंड कोई भी संरचना, तो जो सबसे पतली स्ट्रक्चर उसके अंदर जो होगी, किसके अंदर, थ्रेड के अंदर, धागे के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? कि मीन्स धागे किससे मिलकर के बने हैं, एक्चुअली ये पूछना ये चाहता है कि धागा जो है, थ्रेड जो है, वो किससे मिलकर के बना है, ये पूछना चाहता है। ठीक है? तो ऑप्शन है हमारा फाइबर्स, फैब्रिक, यार्न और कॉटन बॉल्स। तो अपना आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, और शेयर भी करते रहना भाई, सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी कर सकें, चीजों को सीख सकें, समझ सकें। क्लियर है? तो बताइए अपना आंसर। तो चलते हैं, देखते हैं कि सबसे थिनर स्ट्रैंड, सबसे जो पतली स्ट्रक्चर होगी जिससे मिलकर के वो धागा बना है, थ्रेड बना है, उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमारा फाइबर, कि फाइबर से मिलकर के ही क्या बना है, थ्रेड बना है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है बेटा, कि जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को मिलाकर के क्या बनाया जाएगा, थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। ठीक है? फिर धागे से क्या बनाया जाएगा, यार, मतलब उसको लपेट करके रील बनाया जाएगा। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, यार्न। फिर उससे क्या बनाया जाएगा, बुन करके, उसको वीव करके, बुन करके फैब्रिक मीन्स कोई भी कपड़ा बनाया जाएगा। क्लियर है? तो फाइबर होता है सबसे पहले, फाइबर से मिलकर के थ्रेड बनेगा, थ्रेड से मिलकर के यार्न, गट्ठा बनेगा, और उससे मिलकर के फैब्रिक बनेगा, कोई भी कपड़ा बनेगा। क्लियर है? तो ये इसका सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, कि पहले फाइबर होगा, उनको इकट्ठा करके थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड को इकट्ठा करके यार्न बनाएंगे, गट्ठा बनाएंगे, और उसको जब वीव करेंगे, वीविंग बुनाई के बाद क्या बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें सबसे छोटी स्ट्रक्चर कौन सी है, फाइबर। और यही हमें पूछा है, थिनर मीन्स सबसे पतली, सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंड है, धागा, संरचना है थ्रेड की, उसको क्या कहेंगे, तो वो है फाइबर। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वन फाइबर। क्लियर है? तो लास्ट ऑप्शन बचा है कॉटन बॉल्स। तो आपने कभी कपास का पेड़ देखा होगा, कॉटन का पेड़ देखा होगा, जब उस पर कॉटन आना शुरू होता है, कपास आना शुरू होता है, तो बॉल्स लगते हैं। क्या लगते हैं, बॉल्स लगते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्लियर है? लेकिन उसके लिए पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा इज नॉट एन अनस्ट्रेच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो सिला हुआ कपड़ा नहीं है, जो सिला हुआ कपड़ा नहीं है, जो अनस्टिच्ड है, जिसकी स्टिचिंग, सिलाई नहीं की गई है। तो ऐसा कपड़ा इन चारों में से कौन सा है जिसको सील करके नहीं बनाया, स्टिच करके नहीं बनाया गया है। तो पहला है साड़ी। क्या है, साड़ी। जो लोग पहनते हैं, मतलब हमारी जो माता बहनें हैं वो पहनती हैं, वो साड़ी। धोती, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो जो धोती पहनते हैं उसको हम धोती बोलते हैं।
लुंगी, साउथ इंडिया के जब जाएंगे हम केरला वगैरह के अंदर, तो वहां पर क्या है, लुंगी पहनते हैं। ठीक है, कुछ लोग हमारे यहाँ आसपास भी नॉर्थ के अंदर भी पहनते हैं लुंगी टाइप का, जिसको चादरा बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। और लास्ट ऑप्शन क्या है, शर्ट। ठीक है, तो क्या साड़ी को सील करके पहनते हैं? नहीं, डायरेक्ट उसको लपेटते हैं, पहनते हैं। धोती क्या सील करके पहनते हैं? नहीं, बांधते हैं उसको। लुंगी, लुंगी को भी सील करके नहीं पहनते, उसको भी लपेट करके पहनते हैं। शर्ट, तो शर्ट बिना सिले तो हम पहन ही नहीं सकते ना। अगर हम बाजार से कपड़ा लेकर के आ गए शर्ट का, तो क्या उसको ऐसे ही पहन लेंगे बिना सिलवाए? पहले टेलर के पास जाकर के सिलवाना पड़ेगा, तभी उसको पहन पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, शर्ट। कि शर्ट को बिना सिले नहीं पहन सकते। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको बिना सिले नहीं यूज कर सकते, नहीं पहन सकते किस कपड़े को। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, साड़ी, ओ शर्ट। कि जो शर्ट है हमारा, उसको हम सील करके ही पहन सकते हैं, बिना सिले हम उसको नहीं पहन सकते। क्लियर है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, बस समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्यूबल इन वाटर? कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनसॉल्यूबल है पानी के अंदर? अब इनसॉल्यूबल क्या होता है, जो घुलता नहीं है। इनसॉल्यूबल क्या होगा, जो घुलता नहीं है किसी चीज के अंदर, उसको इनसॉल्यूबल कहते हैं। नहीं है, क्लियर है? तो वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल, जो घुलता नहीं है। और जो घुल जाता है उसको क्या कहेंगे, ये आप हमें बताएंगे। कि जो चीज घुल जाती है, चाहे वो पानी के अंदर घुले या किसी चीज और चीज के अंदर घुले, उसको हम क्या कहते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो पानी के अंदर घुलती नहीं है। क्लियर है? तो अपना आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस को क्या है। सबसे पहला है ऑक्सीजन, गैस जो होती है। दूसरा है शुगर, चीनी, शक्कर। तीसरा है सॉल्ट, नमक। और लास्ट है हमारा सॉडस्ट। क्लियर है? तो क्या ऑक्सीजन पानी के अंदर घुलती है या नहीं घुलती है? तो अगर जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर अगर घुलती नहीं, तो जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से ले पाते? तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो पानी के अंदर घुलती है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है जो घुलेगी नहीं वो कौन सी चीज है, तो ये पहला करेक्ट आंसर हमारा नहीं है। दूसरा शुगर, शक्कर जो होगी, सबने देखा है पानी के अंदर घुल जाती है। जो हम नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो घुल जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है जो घुलेगा नहीं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्ट, नमक। सबको पता है पानी के अंदर घुल जाता है। क्लियर है? तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब है सॉडस्ट, एक ही बचा है केवल। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सॉडस्ट। कि जो सॉडस्ट है वो ऐसी चीज है जो पानी के अंदर घुलती नहीं है। लेकिन अब सॉडस्ट होता क्या है, जहां पर लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, ठीक है, वहां पर जो डस्ट प्रोड्यूस होती है लकड़ी की, लकड़ी का जो बुरादा बनता है, उसी को हम सॉडस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉडस्ट कहते हैं। तो क्या वो पानी के अंदर घुल जाता है? नहीं, वो पानी के अंदर नहीं घुलता। इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है, सॉडस्ट। सॉडस्ट ही क्या है, जो पानी के अंदर घुलता नहीं है। तो सॉडस्ट समझ आ गया कि जहां पर फर्नीचर, लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर, गेट वगैरह बनाए जाते हैं, चेयर्स बनाई जाती हैं, वहां पर जो डस्ट बनती है लकड़ी के कटने से, छोटी छोटी बारीक बारीक धूल, रेत के जैसी, उसी को हम सॉडस्ट कहते हैं। तो यही ऐसा है जो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता कहीं ना कहीं बेटा। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
कि इनमें से कौन सा इज कंसिडर्ड एज, माना जाता है, क्या माना जाता है, एज बॉडी बिल्डिंग फूड, कि बॉडी को बनाने वाला, बिल्ड करने वाला फूड इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, वाइटामिन्स दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो बॉडी को बिल्ड करती है, हमारी को बॉडी को बनाती है। तो सभी को पता है इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन देखेंगे पहले, क्या है, विटामिन। तो विटामिन से क्या हमारी बॉडी बनती है, नहीं। विटामिन का काम केवल क्या है, हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस होती है उनको रेगुलेट करता है। इसका काम क्या है, रेगुलेटरी होता है। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होती है उनको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बॉडी बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है बेटा। ये मेनली किसके लिए यूज होता है, हम किस लिए खाते हैं कार्ब, एनर्जी के लिए, मेनली एनर्जी मिलती है हमें। फैट, फैट भी इसीलिए होता है, फैट से भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है केवल, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन ही ऐसा फूड का कंपोनेंट है, ऐसा फूड है जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो बॉडी को बनाता है। आपने सुना होगा, आपका कोई भाई, चाचा, अंकल, कोई भी जो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो जिम जाएंगे, 2 दिन जिम जाते होते हैं, 2 दिन होते हैं जिम जाते हुए, तुरंत वो एक डब्बा लेकर के आते हैं। वो डब्बा क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्यों लेकर के आते हैं वो, ताकि उनकी बॉडी है वो अच्छी बन जाए, बॉडी बिल्ड हो जाए। तो वो डब्बा जो लेकर के आते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, जो पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है। तो जितने भी जिम में जाते हैं लोग अपनी बॉडी बिल्ड के लिए, तो वो कौन सा फूड ज्यादा खाएंगे, ऐसा फूड ज्यादा खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है तभी उनकी बॉडी है वो क्या करती है, ग्रो करती है और बॉडी बिल्ड हो जाती है। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें। क्वेश्चन क्या है, द एनिमल्स, कि वो जानवर, विच ईट ओनली, जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स, कि केवल पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से जो चीजें मिलती हैं उनको खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है। कि ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, फ्रूट खा लेंगे, कोई भी लीव्स खा लेंगे, प्लांट के प्रोडक्ट को खा लेंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है। ऑप्शंस को देखेंगे बारी बारी से। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हर्बीवोर्स, दूसरा है इंसेक्टिवोर्स, तीसरा है कार्निवोर्स और फोर्थ है ओमनिवोर्स। तो ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हर्बीवोर्स। कि ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट को खाएंगे या प्लांट से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको खाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। क्लियर है। तो एग्जाम्पल्स आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि हर्बीवोर्स के 2 एग्जाम्पल बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद इंसेक्टिवर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो कोई भी हो जो किसको खाएगा, इंसेक्ट को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाएगा, उसको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। तो आप हमें 2 प्लांट के नाम बताइए ऐसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसे प्लांट जो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ऐसे 2 प्लांट के एग्जाम्पल, पेड़ के एग्जाम्पल बताइए। उसके बाद कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो केवल किसको खाएंगे, मांस खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा।
उसके बाद है बहुत ही अद्भुत ओमनिवोर्स, जो कुछ भी खा लेंगे, प्लांट भी खा लेंगे, प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेंगे, मांस भी खा लेंगे, दूसरे एनिमल्स को भी खा लेंगे। ऐसे जो एनिमल्स होंगे, ऐसे जो जीव होंगे, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। तो आप हमें बताइए ओमनिवोरस के भी एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स के अंदर कि ओमनिवोरस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का, कि ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर है हमारा हर्बीवोर्स। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा बेशक। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, कि इनमें से कौन सा चीज है जिसको पेंसिल जो हमारी होती है लिखने वाली, जो इसको बच्चे यूज करते हैं लिखने के लिए, तो जो पेंसिल होती है उसके अंदर इनमें से कौन सा चीज यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फॉस्फोरस। इनमें से कौन सी चीज है जिसका यूज पेंसिल के अंदर किया जाता है? क्लियर है? तो जल्दी से बताइए कि जो पेंसिल का सिक्का होता है, लेड होता है, वो किस चीज का बना होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो क्या है? ग्रेफाइट ही है। कि जो हमारा पेंसिल होता है, पेंसिल का जो सिक्का होगा, टिप होती है, जिसको लिखते हैं, जिसकी हेल्प से हम लिखते हैं, तो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या है, किसका है, किसका एलोट्रॉप है, किसका प्रारूप है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा बच्चों कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ग्रेफाइट। कहां पर यूज होगा? पेंसिल। उसके बाद देखेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर है। जो चिप वगैरह यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो जो चिप वगैरह बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद चारकोल, लकड़ी से बनाया जाता है चारकोल। फॉस्फोरस, हमने पढ़ा था कि जो मैच स्टिक होती है उसमें रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो जो हमारी पेंसिल होती है उसका जो लेड होता है, सिक्का होता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या है क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें जो गूंज सी लगी होती है, फिलामेंट बोलते हैं उसको, वो किस चीज का बना होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, ग्रेफाइट, टंगस्टन, आयरन। ये लोहे का बना होगा, टंगस्टन, ग्रेफाइट या नाइक्रोम का बना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताया भी है, तो बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, बल्ब जो होते हैं बिजली से चलने वाले, उनके अंदर जो गूंज होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, तो किसका बना होता है बेटा? वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, बाकी किसी और चीज का क्यों नहीं बनाते? तो इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण है कि जो हमारा टंगस्टन होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, कि वो टेम्परेचर जिस पर ये पिघल जाएगा वो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और वो ज्यादा होता है। तो ये गर्म होने के बाद जल्दी पिघलेगा नहीं, इसलिए टंगस्टन का बनाते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जो फिलामेंट है, जो गूंज होती है बल्ब के अंदर, किस चीज की बनी होती है? टंगस्टन की। क्यों बनी होती है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाएगा, जिस तापमान पर वो पिघल जाएगा, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज्यादा होता है, इसलिए गर्म होने पर वो पिघलेगा नहीं। अगर गर्म
बल्ब को जला करके छोड़ दिया तो वो गर्म हो जाता है। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये क्या होता, पिघल जाता। लेकिन इसका हाई होता है, इसलिए हम किसका बनाते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, टंगस्टन। ठीक है। नाइक्रोम कहां पर यूज होता है, मैग्नेट्स बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है हमारी उनको बनाने के लिए। ग्रेफाइट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा है, पेंसिल का जो लेड होता है, सिक्का होता है, उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आयरन बहुत जगह यूज होता है, आपको पता ही है। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि आपके जो साथ वाले बच्चे हैं वो भी सीख सके चीज़ों को, वो भी आगे बढ़ सकें। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो पता ही होना चाहिए हमें आजकल कि क्या पढ़ना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या नहीं पढ़ना है। फालतू की जो चीजें हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन सभी थोड़ी आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो क्या चीज नहीं पढ़नी है ये भी पता होना चाहिए। तो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, चाहे वो साइंस के जीएस के क्वेश्चन हो, जीके हो, या मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग हो, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, पार्ट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर, वो सारी चीजें एग्जाम से रेलिवेंट हैं। उसी टाइप के हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बार बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें हमारे माइंड में रुकती नहीं हैं। आज याद किया है, आज समझा है, एक हफ्ते बाद अगर रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, वो चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाएंगी। इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो क्लासेज आप पहले कर चुके हैं तो उनको भी बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि चीज़ें आपके समझ आती रहें, माइंड में सेट होती रहें, बैठी रहें, और एग्जाम के टाइम पर आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओ। क्लियर है बच्चों। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। तो सेशन कैसा लगा तो ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।